नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते इस वक्त की फटाफट खबरों पर। दबंगों के हौसले हुए बुलंद, दिया मारपीट की घटना को अंजाम। हल्द्वानी का एमबीपीजी कॉलेज बना अराजकता का अड्डा। रेस्क्यू किए गए बाघ को पार्क प्रशासन ने रामनगर छोड़ा। बाघ के हमले में घायल हुए हाथी के बच्चे का चल रहा है इलाज। अल्मोड़ा पुलिस का नशे के विरुद्ध ताबड़तोड़ एक्शन जारी। रामनगर के कोसी नदी में बहते हुए मिले आधार कार्ड। रामनगर में चोरों ने गिफ्ट की दुकान के ताले तोड़ पुलिस को दी चुनौती। 1 साल से फरार चल रहे लिफाफा गैंग को दिल्ली से किया गिरफ्तार। नगर निगम के बैरी सेना को मिला देश में दूसरा स्थान। लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है SC/ST सम्मेलन। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर में दबंगों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें, जो कभी भी मारपीट की घटना को अंजाम दे देते हैं। ऐसा ही मामला सुल्तानपुर पट्टी में सामने आया है, जहां कुछ दबंगों ने एक युवक पर लाठी, डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जिसमें मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। साथ ही सीओ ने कहा कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। 5वां पीछे था गया, 6ठा आ गया। पूरा मैटर ये है कि आज जो है हमारा भतीजा अकेला था, जिसमें कि 5 लोगों ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। पहले भी ये लड़के आते थे छेड़ने के लिए, मना करने पर आज उन्होंने इसको अकेला देख करके धारदार हथियार से हमला कर दिया। और हमने पहले भी पुलिस चौकी में रिपोर्ट दे रखी है और आज भी दे करके, अगर आज कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम इनसे उच्च अधिकारियों से बात करेंगे आगे। ये जो मारपीट की घटना से संबंधित तहरीर थाना बाजपुर में आई थी, जिसमें इंस्पेक्टर बाजपुर के द्वारा मुझे भी बताया गया था कि घर में घुस करके एक व्यक्ति के साथ जो मारपीट की गई है, तो मेरे द्वारा उसमें आदेशित कर दिया गया है और जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। उसमें आगे की कार्रवाई जो है विवेचना सब इंस्पेक्टर कर रहे हैं। उसमें जो भी सामने तथ्य आएंगे उसके अनुसार जो है आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी कुमाऊं के सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव से पहले जमकर अराजकता हो रही है। आपको बता दें, बुधवार को भी छात्रों द्वारा रैली निकालने के दौरान 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें जमकर हाथापाई भी हुई। इसमें कई छात्र घायल भी हुए। आपसी झगड़े से कॉलेज का माहौल लगातार खराब हो रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, आज से जो है ये लिंगो कमेटी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से अधिसूचना जारी हो गई है और हमने इसमें कॉलेज प्रशासन के साथ साथ में जो हमारे स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस की और जो छात्र संघ के जितने पदाधिकारी हैं उनकी एक मीटिंग हो गई है। हम इस चीज़ को इंश्योर करवा रहे हैं कि जितनी भी लिंगो कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनके आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से और उसी तरीके से चुनाव हो, इस तरीके की जो सूचनाएं आ रही है उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। पहले भी 1-2 FIR मामलों में पंजीकृत की गई है। आगे भी हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपादित। गढ़वाल वन प्रभाग के पौड़ी दीवार रेंज के घुमाकोट क्षेत्र में आबादी के पास लगातार एक बाघ को ग्रामीणों द्वारा देखा जा रहा था। आपको बता दें, ग्रामीणों की सूचना पर वन के अधिकारियों ने सुरक्षा की दृष्टि से इस बाघ को रेस्क्यू करने के लिए उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी है। अब कॉर्पोरेट प्रशासन द्वारा प्रतिदिन रेडियो टेलीमेट्री के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी के दीवा रेंज से एक टाइगर को रेस्क्यू किया गया था 27 तारीख में और उसे 28 तारीख में ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में लाया गया और इसको डॉक्टरों के द्वारा इसका उपचार किया गया। उपचार के बाद इसको जंगल सर्वाइवल के लिए फिट मानते हुए इसको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर जोन में छोड़ दिया गया और छोड़ने से पहले इसमें रेडियो कॉलरिंग की गई है और रेडियो टेलीमेट्री के थ्रू इसकी निगरानी की जा रही है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगलों से वन्य जीवों के आपसी संघर्ष व एक दूसरे पर हमले करने के मामले लगातार प्रकाश में आते रहते हैं। आपको बता दें, वह एक मामला प्रकाश में आया है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग में एक नर हाथी बच्चे को घायल अवस्था में देखा गया, जिसकी सूचना उनके द्वारा तुरंत ही अपने उच्च अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद उच्चाधिकारियों ने हाथी का रेस्क्यू किया और उसे कालागढ़ टाइगर रिजर्व में स्थित हाथी कैंप में उपचार के लिए भेज दिया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, हाथी के बच्चे को कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग से
रेस्क्यू किया गया। जब हमारी जंगल सुरक्षा के लिए जो गश्त होती है वो गश्त निगरानी पे थी, उनके द्वारा देखा गया कि एक हाथी का बच्चा घायल अवस्था में था, जिसके पैरों पे और शरीर पे बाघ के हमले के निशान थे। तो उसको कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग के कर्मचारियों द्वारा ढेला रेस्क्यू सेंटर छोड़ा गया है, जहां पर इसकी सघन निगरानी की जा रही है डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कालागढ़ के द्वारा, और एसडीओ कालागढ़ और आरओ कालागढ़ और डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, इनके द्वारा इसकी सघन निगरानी की जा रही है। वर्तमान में जो हाथी का बच्चा है इसका स्वास्थ्य स्थिर है और हाथी के बच्चे की उम्र लगभग 3 माह है। अभी तो इसकी निगरानी की जा रही है और स्वास्थ्य ठीक होने के उपरांत उच्चाधिकारियों को निर्देशानुसार जिस तरह की भी कार्रवाई की जानी होगी वो संपादित की जाएगी। अल्मोड़ा पुलिस का नशे के विरुद्ध ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आपको बता दें, लंगड़ा पुलिस की सतर्क चेकिंग से एक चरस तस्कर गिरफ्त में आया है। साथ ही पुलिस ने 1 लाख से अधिक कीमत की 1.2 किलोग्राम चरस भी बरामद की है। रामनगर में लगातार घट रही चोरी की घटनाओं से जहां अब लोगों में दहशत है, तो वहीं आपको बता दें चोरों को भी पुलिस का खौफ नहीं रहा है। रामनगर में पुलिस को चोरों ने खुली चुनौती दी है। ऐसा एक मामला सामने आया। आपको बता दें, बीती रात अज्ञात चोरों ने लखनपुर सब्जी मंडी के समीप स्थित जीवन गिफ्ट एंड टेडी स्टोर में ताले तोड़ दिए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये ताला कुंडा तोड़ चुका है। और सर एक्चुअली मुझे सुबह फ़ोन आया 9:15 पे पवन सब्जी वाले का कि जीवन भाई आओ फटाफट, तुम्हारी दुकान का ताला टूटा हुआ है। तो मैं जैसे दुकान पे पहुंचा, घर से नंगे पैर भाग के आया फटाफट और दुकान का ये खोला तो मुझे लगा अंदर तक सारा सामान टूटा पड़ा। देखते ही तो मैंने अपने साथी से बोला कि इसकी वीडियो बनाए। तो वीडियो देखते देखते अंदर गले तक गए। गले का मैं कैश रखा होता, दिवाली है, कल शुक्रवार है, कल मुझे माल मंगाना होता है दिल्ली से दिवाली के लिए। तो मैंने 1,45,000 रुपये या 35,000 रुपये इकट्ठा करके रखे थे, उधर से लिमिट से निकाले थे, उधर से करके वहाँ रखे हुए थे। वो पूरा खाली कर चुका है। नीचे वो 500-700 रुपये नीचे तक फेंक के गया है। उससे जितने उठाए गए भाग गया और कुछ सामान पड़ा हुआ था वो सामान भी उठा के लेके गया है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या सामान उठाया उसने, क्या नहीं उठाया। मिलाल सामान और कैश दोनों की चोरी हुई है मेरी दुकान में। काय की दुकान है आपकी? मेरी सर खिलौने की और गिफ्ट की दुकान है, जीवन गिफ्ट एंड टेडी स्टोर के नाम से, लखनपुर रामनगर। रामनगर कोतवाली पुलिस ने एक महिला से हजारों रुपए व जेवरात की ठगी करने के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्यवाही की जा रही है और साथ ही उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, श्रीमती टीना सक्सेना यहाँ से हल्द्वानी जा रही थी, जिनने कार में लिफ्ट लेने के बहाने कुछ लोगों द्वारा ठगी कर ली। इनके 90,000 रुपये जेवरात आदि को ठग लिए गए थे, जिसके संबंध में विवेचना के दौरान कमल को पूर्व में गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त किशन और रोशन फरार चल रहे थे, जिन्हें दिल्ली से गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हल्द्वानी में नगर निगम के बेड़ी सेना के नवाचारी कदम पर देश में दूसरा स्थान मिला है। आपको बता दें, इस मौके पर नगर निगम के सभी पार्षदों ने मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का फूल मालाओं से स्वागत किया और 1 साल के भीतर बेड़ी सेना स्वच्छता के मामले में देश भर में दूसरे स्थान का मॉडल बनी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इस तरह के पुरस्कार लोगों के अंदर और निगम के अंदर एक विश्वास जगाते हैं और प्रेरणा देते हैं। यह पुरस्कार सभी को प्रेरित करता है कि हमें स्वच्छता के मानकों को और बढ़ाने की आवश्यकता है और स्वच्छ होने की आवश्यकता है। मैं सभी सम्मानित पार्षदगण, नगर आयुक्त, सभी अधिकारी कर्मचारी बंधु, पर्यावरण मित्र और हमारी मातृशक्ति जो कि बेड़ी सेना है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। शहर की सम्मानित जनता का भी धन्यवाद करता हूं और सबसे अपील करता हूं कि स्वच्छता ईश्वर के सबसे नज़दीक है। इसके मानकों को उच्च से उच्च करने की आवश्यकता है। सभी के सहयोग से हम लोग इसको प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। नगर निगम में कार संभालने के बाद से मेरी प्राथमिकता में स्वच्छता रहा, जिसमें कर्मचारियों की कमी, वित्तीय कमियों को दृष्टिगत रखते हुए हमने एक कॉन्सेप्ट को नवाचारी कदम ग्रुप में बेड़ी सेना का गठन किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें आई, कर्मचारियों में भय रहा, व्यापारियों में भय रहा, सबके साथ संवाद किया गया, सबको संतुष्ट किया गया और इसको आगे बढ़ाया गया। आज 1 साल बाद 31 अक्टूबर 2022 को इसका गठन किया गया। 31 अक्टूबर 2023 को
राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उससे निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ी हैं। बहरी सेना के क्रियान्वयन के दौरान जो कमियां संज्ञान में आती रही उनको दूर करने का हम प्रयास करते रहे हैं। अभी उनके साथ हम फिर बैठेंगे और जो कमियां भी प्रकाश में आई हैं उनको भी हम दूर करेंगे और ये भरोसा दिलाते हैं कि बहरी सेना के माध्यम से, पर्यावरण मित्रों के सहयोग से, अपने सुपरवाइजरों के सहयोग से हम हल्द्वानी को नीट एंड क्लीन रखने का पूरा प्रबंध करेंगे और जहाँ कमियां उसे दूर करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ समय का वक्त हो, लेकिन सियासत SC/ST के मुद्दों से शुरू होते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, जिसके मद्देनजर भाजपा ने प्रदेश में SC/ST सम्मेलन का आयोजन किया है, जो कि जल्द ही होने वाला है। इस सम्मेलन में भाजपा के तमाम पदाधिकारी और SC/ST के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, केंद्र और प्रदेश सरकार की अनेकों योजना समाज के सबसे गरीब तबके लिए बनी हुई है और समाज के गरीब तबके का नेतृत्व भी भारतीय जनता परिषद दिखाई दे, उनके भी सब प्रकार के संगठन कार्यक्रम में उनकी सहभागिता दिखाई दे, इस दृष्टि हमारा एक कार्यक्रम है। और हमने उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि उनसे जाति से हैं, वर्तमान है, पूर्व है, उनके साथ सम्मेलन करने वाले हैं। ऐसे हमारा 21 तारीख को हल्द्वानी में, 22 तारीख को हल्द्वानी में हमारा कार्यक्रम होगा, तो बड़ी संख्या में वहाँ भी सब लोग आएंगे। उद्देश्य एक है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हम उस तबके तक और विस्तार पूर्वक पहुँचा सके, इस उद्देश्य ये कार्यक्रम है। मुझे समझ में नहीं आ रहा SC/ST का जो सम्मेलन कर रहे हैं वो कितना सही है बीजेपी के लिए, क्योंकि क्या किया बीजेपी ने? अभी हरिद्वार में इतनी बड़ी घटना करी, हमारे SC के लोगों की मृत्यु हुई, मारपीट से आंदोलन हुआ और प्रताड़ित व्यक्तियों को ही जेल में डाला गया। एक व्यक्ति को तो इतना मारा गया कि वो अस्पताल में मर गया। उसके अलावा मंदिरों में उनको जाने से रोकते हैं, तो ये उस समय इनके संगठन कुछ नहीं करते। इन्हीं के संगठन से जुड़ा हुआ आदमी पुरौला गया था। पुरौला में हिंदू मुसलमान का दंगा कराने की कोशिश करी, लेकिन जब वहाँ की 2 बेटियां SC/ST की 2 बेटियों का बलात्कार हुआ, उसमें आज तक मुआवजा तक नहीं दिया। न्याय तो छोड़ दीजिए, उत्तरकाशी जनपद में 4 SC/ST की बहनों का बलात्कार होता है, उनको ना मुआवजा मिलता है ना कार्रवाई होती है। आज तक वो फाइल अटकी पड़ी है। जो पॉक्सो एक्ट के तहत उनको पैसा मिलना चाहिए था, जो SC/ST एक्ट के तहत पैसा मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला है। तो कैसा सम्मेलन? क्या जगदीश आर्या की हत्याकांड में आपने केवल कंप्रोमाइज करा दिया, इस वजह से आपका SC/ST सम्मेलन सफल हो जाएगा? या हरिद्वार वाली घटना जो हुई है उससे आपका सफल हो जाएगा? या ये जो 4 बहनों का बलात्कार हुआ उनको न्याय नहीं मिला, इससे आपका सफल हो जाएगा? बीजेपी केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, उनका लोगों के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है और SC सम्मेलन केवल ढकोसला मात्र है। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग न्यूज चैनल से। धन्यवाद।